अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश, जहां हम देखते थे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग के निरंतर समग्र व अभूतपूर्व उत्थान के प्रतीक स्वरूप आज लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम का आयोजन है। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय की अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अभूतपूर्व एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में प्रदेश को उत्तम, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। उनकी रीति नीति ने प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है एवं उनके अनुकरणीय नेतृत्व में प्रदेश विकास के नित्य नवीन सोपानों को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश लगभग 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। मैं प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक रीति नीति एवं संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रेरणादायी, कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व आवश्यक होता है। प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री, अभिभावक के समान जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, ऐसे आदरणीय A.K. शर्मा जी के द्वारा ऊर्जा विभाग की कार्य प्रणाली को एक नवीन परिणामोन्मुख दिशा प्रदान की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी का अभिनंदन कर कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हेतु उनका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में माननीय जनप्रतिनिधि तथा माननीय सांसद एवं विधायक भी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह समस्त जनप्रतिनिधि नीति निर्माता के रूप में प्रदेश को समग्र विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपनी मेहनत और उनके योगदान से मैं इन सभी मान्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज लोकार्पित एवं शिलान्यासित की जा रही परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों के विशाल विकास में अत्यंत सहयोग होगी। मैं कार्यक्रम में उपस्थित अपने ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूं। जो सरकार की नीतियों को धरातल पर कार्यान्वित करने में अपना सराहनीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में हमारे मध्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। यह शासन एवं जनमानस के मध्य एक सेतु के रूप में काम करते हैं तथा जन अपेक्षाओं को स्वर प्रदान करते हैं। मैं कार्यक्रम में अपने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से ही प्रदेश के समग्र विकास
एवं अंत्योदय के भाव को हृदयागम किया गया तथा वर्तमान कार्यकाल के प्रारंभ से ही इसी भाव की निरंतरता सुनिश्चिता की जा रही है। आज प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के 3 प्रमुख घटक विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण में अभूतपूर्व विकास परिलक्षित है। ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी प्रदेश के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण सूचकांक है। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किए जाने के क्रम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर तक विकसित करने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के स्तर तक विकास ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई तथा विद्युत क्षेत्र के तीनों अंगों का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को समान एवं प्रभावी रूप से विकसित करने पर बल दिया गया, जिसके परिणाम अब मूर्त रूप में हम लोग के सामने आ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता, पारेषण क्षमता पर्याप्त तथा वितरण प्रणाली समान रूप से सुदृढ़ है, जिसके प्रतिफल स्वरूप आज प्रदेश का ऊर्जा विभाग जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में स्वतः सक्षम है। आज प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र उत्तरोत्तर विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसा विश्वास है कि विभाग की परिणामोन्मुखी कार्यशैली भविष्य में और पुष्पित एवं पल्लवित होगी एवं विभाग जनमानस को सुचारू, सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु सतत संकल्पबद्ध रहेगा। एक बार पुनः मैं सभी अपने मंचासीन अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम सब आजादी के अमृत महोत्सव में आज ये बिजली महोत्सव ऊर्जा दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिले इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और वहां भी ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। 75 वर्ष ऊर्जा विभाग के लिए भी चुनौतियों से भरे थे, एक संघर्ष यात्रा थी। आज भले ही हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि आज सबको बिजली, सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली सुलभ हो रही है। इस संघर्ष यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। आज हमारा देश आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हमारे 75 वर्ष के विकास की संघर्ष यात्रा भी है। आजादी के इस महासमर में देश की प्रगति का भार संभाला उत्तर प्रदेश ने, जिसकी उस समय आबादी लगभग 5.5 करोड़ थी। आज उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं। इसीलिए पिछले 5 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम और मजरों में विद्युतीकरण का कार्य 100% पूर्ण कर बड़े लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। भाई बहनों, पावर फॉर ऑल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं इस जिससे प्रदेश के अंदर हर एक नागरिक तक हम बिजली दे सकें। कुछ क्षेत्रों में इस अनुसार बिजली मिल नहीं पा रही है, कारण फीडर कमजोर है, इसीलिए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 23 करोड़ की आबादी के लिए विद्युत मांग को पूर्ण किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे विद्युत विभाग के कुशल नेतृत्व एवं अथक प्रयास से
उनकी मांग के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। ऊर्जा विभाग की परिलब्धियां इस प्रकार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 5,930 मेगावाट 21 इकाइयां अनपरा, सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज अलीगढ़ तथा परीक्षा झांसी में कुल 3300 मेगावाट ओबरा, सोनभद्र, जवाहरपुर, एटा तथा पनकी कानपुर निर्माणाधीन है। संयुक्त उपक्रम में 1320 मेगावाट 660 मेगावाट की 2 इकाइयां मेजा प्रयागराज में उत्पादनरत है, जिसमें प्रदेश का 82% 1082 मेगावाट अंश है तथा 1980 मेगावाट 660 मेगावाट की 3 इकाइयां घाटमपुर और कानपुर में निर्माणाधीन है। जल विद्युत कुल 524.90 मेगावाट रिंहन, ओबरा, खारा, माता टीला, शीतला लघु, अपर गंगा, नीर गजनी, चित्तौरा, सलावा, भोला, पूर्वी यमुना कैनाल, बेलका, बाबेल में उत्पादनरत अथवा भविष्य में उत्पादन करने वाली सौर ऊर्जा वर्तमान में प्रदेश में 2191.91 मेगावाट यूटिलिटी आधारित सौर ऊर्जा एवं 51.65 मेगावाट के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की गई है। पारेषण क्षेत्र में वर्तमान में 1,56,460 मेगावाट क्षमता के कुल 626 उपकेंद्र, जिनमें 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी के उपकेंद्र ऊर्जीकृत हैं। 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी के कुल 54 उपकेंद्र निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में पारेषण 51,256.63 सर्किट किलोमीटर लाइन ऊर्जीकृत है। वितरण क्षेत्र में 35/11 केवी 4,612 उपकेंद्र ऊर्जीकृत हैं तथा 25,66,354 ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत हैं। 35 केवी के लगभग 61,380.50 सर्किट किलोमीटर एवं 11 केवी के लगभग 5,76,345 सर्किट किलोमीटर लाइन ऊर्जीकृत है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में 145 लाख विद्युत संयोजन तथा 1.68 लाख निजी नलकूप के विद्युत संयोजन दिए गए। पिछले 5 वर्षों में 713 नए 35/11 केवी के उपकेंद्र ऊर्जीकृत किए गए हैं और 1,418 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई है। पिछले 5 वर्षों में 11 केवी के कुल 2,227 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों का पृथकीकरण किसानों की सुविधा के लिए किया गया है। इन परिलब्धियों के साथ लगभग 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को, जहां 1 और 2016-17 में तहसीलों में 14 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था थी, जो 2016-17 के बाद से बढ़ाकर वर्तमान में तहसीलों में 21.30 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा एवं संतोष प्रदान करने और आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी रिवैम्प योजना के अंतर्गत 54,300.28 करोड़ रुपए स्वीकृत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से 24,930 मजरों में 26,000 किलोमीटर एबी केबलिंग कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 5,712 मजरों में 9,496 किलोमीटर एबी केबल लगाया जा चुका है। साथ ही 1,084 11 केवी मिश्रित पोषकों को अलग कर 843 नवीन पोषकों का निर्माण किया जाना लक्षित है। अनमीटर्ड संयोजनों में मीटर लगाने में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की गई है। मात्र 100 दिन में 3.68 लाख अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 5.75 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगा दिए गए हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत ऑनलाइन व्यवस्था की गई, जो इस प्रकार है, जैसे बिजली का बिल प्राप्त करना एवं भुगतान करना, नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना, खराब मीटर बदलवाना, बिल संशोधन, बिजली सप्लाई के व्यवधान में 19/12 के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण, संभव पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत एवं अनुश्रवण के लिए जन सुनवाई, अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता प्रत्येक सोमवार को, प्रबंध निदेशक स्तर पर डिस्काउंट वार प्रत्येक मंगलवार को, ऊर्जा मंत्री एवं मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आपके सुझाव और शिकायतों के लिए हम उपस्थित रहते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में ऊर्जा विभाग अपनी पूरी दक्षता के साथ जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। इस फिल्म के माध्यम से अभी आपने देखा हम कहां थे और आज कहां पर हैं। ये संभव हुआ है साफ नियत और संकल्पबद्धता के कारण। सचमुच हमारा देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है और अब बारी है 2723 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 17 पारेषण एवं वितरण उपकेंद्रों के शिलान्यास और लोकार्पण की, जिसके बारे में जानकारी आपको फिल्म के माध्यम से मिलेगी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन पारेषण और वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने हेतु पारेषण एवं वितरण तंत्र का सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर आज 2723 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के कुल 17 पारेषण एवं वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें 12 उपकेंद्रों का लोकार्पण किया जा रहा है। 829 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1400 MVA क्षमता वाले 400 केवी पारेषण उपकेंद्र भौखरी बस्ती का लगभग 10 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 29 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 केवी पारेषण उपकेंद्र मानधाता प्रतापगढ़ का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद प्रतापगढ़ की लगभग 1.25 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 25 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 केवी पारेषण उपकेंद्र बिलोचपुरा बागपत का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बागपत की लगभग 1.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 25 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित 80 MVA क्षमता वाले 132 केवी पारेषण उपकेंद्र मीरगंज बरेली का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बरेली की लगभग 4.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित 33 केवी वितरण उपकेंद्र कैलहार चित्रकूट का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद चित्रकूट की लगभग 70,000 की आबादी लाभान्वित होगी। भविष्यगत ऊर्जा की आवश्यकताओं को संवेदनशीलता एवं उनके प्रति कटिबद्धता के दृष्टिगत आज 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। 168 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए जाने वाले 446 MVA क्षमता के 220 केवी पारेषण उपकेंद्र नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा का शिलान्यास किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में डेटा सेंटर पार्क एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक, व्यावसायिक तथा घरेलू विद्युत भार की लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 207 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए जाने वाले 446 MVA क्षमता के 220 केवी पारेषण उपकेंद्र जलपुरा ग्रेटर नोएडा का शिलान्यास किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में डेटा सेंटर पार्क एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में आने वाले
औद्योगिक, व्यावसायिक तथा घरेलू विद्युत भार की लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 37 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए जाने वाले 80 MVA क्षमता के 132 केवी पारेषण उपकेंद्र शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर का शिलान्यास किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद सिद्धार्थ नगर की लगभग 4 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 153 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए जाने वाले 126 MVA क्षमता के 132 केवी पारेषण उपकेंद्र इकोटेक 8 ग्रेटर नोएडा का शिलान्यास किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के इकोटेक 7, 8, 10, 11 क्षेत्र के नव विकसित औद्योगिक एवं व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 168 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित कराए जाने वाले 126 MVA क्षमता के 132 केवी पारेषण उपकेंद्र इकोटेक 10 ग्रेटर नोएडा का शिलान्यास किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के इकोटेक 7, 8, 10, 11 क्षेत्र के नव विकसित औद्योगिक एवं व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उपकेंद्र इन जनपदों में पूर्व स्थापित पारेषण तंत्र एवं जनपदों को सतत और निरंतर विकास में सहयोगी होंगे। आज जिन पारेषण और वितरण उपकेंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी गई इस फिल्म के माध्यम से। दिन प्रतिदिन बढ़ती बिजली की मांग और चुनौतियों के बीच सबको पर्याप्त, निर्बाध, सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। हमारे इस कार्यक्रम में कृपा करके उपस्थित हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी ओर से, अपने विभाग के सभी कर्मचारियों की ओर से और बिजली के करोड़ों करोड़ उपभोक्ताओं की ओर से मैं आज उनका यहां इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे सहयोगी माननीय राज्य मंत्री जी और सभी अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, माननीय विधायकगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी विभाग के मंत्री के रूप में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है कि पिछले 6 दिन से देश में ऊर्जा महोत्सव या बिजली महोत्सव कहले मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की इच्छा थी कि भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने जो कुछ भी श्रेष्ठ किया है या हम जो भी कुछ श्रेष्ठ कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सब की जानकारी हमारी जनता को, हमारे लोगों को होनी चाहिए। उसी कड़ी में हमारे देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 5 दिन से 6 दिन से ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज उसका समापन का दिन है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस मौके पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में इतना सुबह सुबह उपस्थित हैं और फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें इतना समय दिया। मित्रों, मानव सभ्यता का अगर विकास की बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऊर्जा कैसे आई है, हमें कैसे मिली है, या हमारे कामकाज के हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा ने कैसे प्रवेश किया है। मानव सभ्यता का विकास ऊर्जा के जो उस तरह के प्रयोग हैं या क्षेत्र हैं, उनके विकास के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। पत्थर से पत्थर टकरा करके आग पैदा करने से लेकर के स्टीम का इंजन से स्टीम बना करके इंजन चलाने तक और अब बिजली से तमाम दुनिया भर के संयंत्र चलाने तक
ये जो ऊर्जा की यात्रा है वही एक तरह से आप कहें कि मानव समाज के विकास की भी यात्रा वही रही है। और इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन देशों में या जिन समाजों ने अपना विकास किया है उसमें ऊर्जा एक बहुत ही बड़ा कारक रही है, बहुत ही बड़ा कारण रही है। अपने देश में भी अन्न से भी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा अगर कुछ बनते थे तो 3 मुद्दे बनते थे, पानी, बिजली और सड़क। उनमें 3 में बिजली जो है अनिवार्य रूप से हुआ करती थी, अन्न से भी ज्यादा इसका महत्व हुआ करता था। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि मुझे उनके साथ काम करने का ईश्वर ने सौभाग्य दिया, मैंने देखा है कि अपने कार्यकाल के बिल्कुल पहले सप्ताह में उन्होंने एक पंचामृत की कल्पना की थी। पंचामृत में 5 शक्तियों की उन्होंने कल्पना की थी और उनमें से एक शक्ति थी ऊर्जा शक्ति, बाकी ज्ञान शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, जल शक्ति, ये 4 अन्य थी। लेकिन ऊर्जा शक्ति जो है वो उनका जो विजन था, राजनीतिक दृष्टिकोण जो था, पहले ही सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं और उसी विजन पे वो मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने उसे मजबूत करने का प्रयास किया, उस दिशा में बहुत काम किया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने उसी विजन पे ऊर्जा शक्ति से देश को मजबूत करने का प्रयास उन्होंने शुरू किया। उनको मालूम था और हम सबको मालूम है कि देश को अगर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी है तो ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा आवश्यक। अगर देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो ऊर्जा उसके लिए बहुत आवश्यक है। इन बातों को जानते समझते पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री काल के शुरुआत के दिनों से ही ऊर्जा पे और विशेष रूप से बिजली की आपूर्ति पे बहुत ध्यान देना शुरू किया। और यही कारण है कि देखते देखते हमारा देश जो बिजली में की कटौती के लिए जाना जाता था, बिजली की कमी के लिए जाना जाता था, लगभग 5% हमारी पीक डिमांड में कमी हुआ करती के सापेक्ष कमी हुआ करती थी बिजली की आपूर्ति में, वही देश देखते देखते माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीक डिमांड में भी हमारा देश जो है सरप्लस हो गया। और इतना ही नहीं, आपको फिर ताली बजानी पड़ेगी कि हम अपनी डिमांड को पूरा करके हम अब नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को बिजली आपूर्ति करने, बिजली हम एक्सपोर्ट करने लगे, बिजली हम निर्यात करने लगे। इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पहला काम उत्पादन को बढ़ाने का हुआ। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसमिशन के क्षेत्र में आपको मालूम है कि अगर यूपी में बिजली की कोई समस्या आ जाए, हमारे पावर प्लांट अगर बंद हो जाए, तो उन दिनों ऐसी समस्या थी कि भले मध्य प्रदेश में फाजिल बिजली पड़ी हो लेकिन हम यहां ला नहीं सकते थे। असम में, मेघालय में अगर बिजली की कोई संकट आ जाए, उत्तर प्रदेश में फाजिल बिजली हो फिर भी हम ले जाकर के दे नहीं सकते थे। उस काम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तत्परता से वन नेशन वन ग्रिड के कॉन्सेप्ट के साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर ग्रिड, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन ग्रिड वो भारतवर्ष में है भाइयों बहनों। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन थी। और वो वहीं नहीं रुके, अगर बड़ा काम मेट्रो लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है अगर वो ठीक हो रहे हैं तो उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को, सामान्य गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए जिन झोपड़ियों में बिजली नहीं होती थी, जिन झोपड़ियों ने बल्ब देखा भी नहीं था, जिन गरीब लोगों ने बिजली क्या होती है वो सोचा भी नहीं था, उन झोपड़ों में सौभाग्य जैसी योजनाएं चला करके 2 करोड़ 86 लाख ऐसे घरों में, जिनमें 2 करोड़ 86 मतलब लगभग 3 करोड़ घरों में, और 3 करोड़ घर का मतलब उससे 5 गुना अगर करिए, एक परिवार में 5 व्यक्ति, तो 15 करोड़ व्यक्तियों को उन्होंने सौभाग्य योजना का लाभ देकर के घरों में, झुपड़ों में, जिन स्थानों पर बिजली कभी नहीं पहुंचती थी, जो एकदम दुर्गम स्थान थे, ऐसी जगहों पर भी बिजली पहुंचाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जितनी तालियां बजाई जा सके उतनी हम सबको इस देश के नेता के रूप में बजाना। भाइयों बहनों, उन्हीं दिनों
देश में एक और काम हुआ, वो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस डबल इंजन की सरकार में क्या कमाल किया है उसके भी 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो 2,86,00,000 सौभाग्य योजना के अंदर पूरे देश में जो कनेक्शन दिए गए उसमें लगभग आधे कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। पूरे देश में 2.86 करोड़ जो कनेक्शन दिए गए उसी समय काल में हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में लगभग आधा 1.45 करोड़ कनेक्शन। और इतना ही नहीं, ये जो 1.45 करोड़ कनेक्शन इन 5 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में दिए गए हैं, वो अभी तक के 60-70 साल के जितने कुल आज की तारीख में हमारे पास 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर कनेक्शन है वो जो बिजली के, उसमें आप सोच लीजिए कि 1.43 करोड़ माननीय योगी जी के समय काल में दिए। तो बचा कितना? बचा ये कि 60 साल में जितने कनेक्शन दिए गए थे उतने ही कनेक्शन माननीय योगी जी के 5 साल के नेतृत्व में दिए गए। इतना ही नहीं, ट्रांसमिशन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में बहुत समस्याएं थी। जैसा मैंने देश के परिप्रेक्ष्य में कहा, यूपी और असम मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर के, वैसे ही मान लीजिए कि एक जिले में हमारा सोनभद्र है, वहां पावर के बहुत प्लांट है, बहुत सारे उत्पादन इकाइयां है, परीक्षा है या इधर अन्य है, उससे अगर हमें किसी और जिले में ले जाना हो तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। इन्हीं 5 सालों में राज्य सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतनी बढ़िया ट्रांसमिशन की व्यवस्था की है कि आज हमारा पूरा प्रदेश एक ग्रिड बन चुका है। हम जहां से चाहें वहां बिजली भेज सकते हैं, जहां से चाहें वहां से बिजली हम मंगा सकते हैं और कहीं कोई रुकावट नहीं। तीसरी बात इन दिनों जो हुई कि हमारे राज्य में लगभग 6,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता थी बिजली की। पिछले 5 साल में हमने 5,800 लगभग मेगावाट की क्षमता जो है 5,200 मेगावाट की क्षमता हमने ऐड की है। सोचिए जितनी क्षमता पिछले 60 साल में हमारे खुद के राज्य स्तर की जो इकाइयां हैं उनमें जितनी क्षमता डेवलप हुई थी उतनी क्षमता पिछले 5 साल में डेवलप हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उतना ही उत्साह से ताली बजा करके साधुवाद दें। इस राज्य में बिजली की व्यवस्था को मजबूत, ऐतिहासिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको जितना भी साधुवाद दिया जाए उतना कम है भाइयों बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस कार्यशैली से प्रभावित होकर के राज्य की जनता ने बहुत ही एक दुर्लभ कार्य करते हुए 37 साल के बाद कोई सरकार रिपीट होकर के आपके नेतृत्व में अगर आई है तो उसके लिए भी आप हम सबसे अभिनंदन के पात्र हैं। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां। और मुख्यमंत्री दोबारा बनने के भाइयों बहनों, आपको ये जानकारी शायद नहीं होगी कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन नहीं, कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने सभी विभागों से बुलाया और कहा कि भाई आप आने वाले 100 दिन में क्या करने वाले हैं, 6 महीने में क्या करने वाले हैं, 2 साल में क्या करने वाले हैं और 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये बैठिए हमको बताइए। पूरा मंत्रिमंडल हम सब उनके नेतृत्व में बैठे थे। सभी विभागों ने अपना अपना काम बताया, अपने अपने लक्ष्य बताए। आपको खुशी होगी इस बात को जानकर और मैं अपने विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी इस अवसर पर अभिनंदन दूंगा कि उन 100 दिनों में जो हमने काम निर्धारित किए थे वो सारे के सारे काम हमने पूर्ण किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ध्यान में होगा ही, लेकिन फिर भी मैं लालचवश इस बात को कह रहा हूं कि आज जिन 12 उपकेंद्रों का, सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है
उनमें से 6 मतलब कि आधे ऐसे हैं जिनका 100 दिन के लक्ष्य में भी स्थान था। 100 दिन वाले हमारे 6 उपकेंद्रों का आज लोकार्पण किया गया है और जो 5 केंद्रों का शिलान्यास हुआ है वो तो सारे के सारे वही हैं जिनका 100 दिन में हम लोगों ने हमने चिन्हित किया था। इन 100 दिनों में माननीय जी आप सबके और माननीय जनता को भी ध्यान है कि प्रचंड गर्मी का दिन था, विद्युत की मांग बढ़ गई थी और वो बढ़ी भी ऐसी कि ऐतिहासिक रूप से बढ़ी थी। पिछले 10 साल का अगर औसत बिजली की मांग कही जाए तो लगभग उसकी डेढ़ी मांग हमारे पिछले 3 महीनों में उपस्थित होगी और जून में एक ऐसी पीक बनी, ऐसी डिमांड बढ़ी कि जो अपने इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी उतनी बिजली की खपत या मांग नहीं हुई थी। 26,512 मेगावाट 10 जून को उपस्थित हुई और वो नहीं रुकी। ये पीक जो है चलती रही। ये 11 जुलाई को, जबकि बरसात का मौसम आ जाना चाहिए लेकिन चूंकि गर्मी खींची, बरसात देर हुई, तो 11 जुलाई को भी 26,504 मेगावाट की, मतलब 26,000 क्रॉस करके हमारी विद्युत की मांग थी। और इतना ही नहीं, जो हमारा नॉन पीक जो समय होता है वो भी 19,000 चल रहा था। ये 19,000 जो नॉन पीक डिमांड हमारी रही है वो पिछले 10 सालों में ज्यादातर वर्षों की पीक डिमांड हुआ करती थी। इतनी ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से हमने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मदद लेकर के कोयले की आपूर्ति, जो पूरे देश में कोयले का संकट चल रहा था, फिर भी हमने पर्याप्त कोयला देते हुए बिजली अपने उत्पादन गृहों को अधिक क्षमता से चलाते हुए पिछले साल तक का रिकॉर्ड जो 66% पीएलएफ का था उसकी जगह 80% पीएलएफ से हमारे विद्युत उत्पादन गृहों ने काम किया और उन उत्पादन गृहों ने हमें ज्यादा बिजली उत्पादन करके दिया और इसलिए हम आपकी सेवा में, आपके चरणों में थोड़ी ज्यादा बिजली हम रख पाए इन प्रचंड गर्मी के दिनों में। इतना ही नहीं, हमारे कर्मचारियों की सजगता की वजह से पिछले बिजली ज्यादा गई तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने सुना, वीडियो में भी सुना कि हमारी लाइनें पुरानी है, हमारे ट्रांसफार्मर पुराने हैं, तो उसके चलते हमारा ज्यादा ट्रांसफार्मर जलने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और वो भी हमारे कर्मचारियों ने निवारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि जितने ट्रांसफार्मर के जलने की जो दर थी पिछले सालों की 2.80%, वो घट करके इन 3 महीनों में 2.77 होकर के रह गई। मतलब उसमें भी हमने बेहतर काम करके दिखाया। हर एक क्षेत्र में बिजली उत्पादन हो, चाहे बिजली का ट्रांसमिशन हो, चाहे बिजली को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो, इन सब में हमारे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सरकार का साथ दिया। इतना ही नहीं, जब मैंने जैसा कहा कि सामान्य आदमी को और भी राहत हो, इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भाई ये बिजली का बिल कोई आदमी 1 महीना नहीं दे पाता है, 2 महीना नहीं दे पाता है बेचारा, फिर उसके ऊपर आप लोग ब्याज लगाने लगते हो, उसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने लगते हो। इससे बिजली के जो बिल का जो भार है वो बहुत बढ़ जाता है। सामान्य व्यक्ति को कुछ राहत देने का शर्मा जी सोचिए। तो हमने पहली बार हमारे कार्यकाल में एक मुफ्त समाधान योजना में लेकर के आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से, विद्युत कर्मचारियों की निष्ठावान कर्तव्य परायण कार्य से अभी तक की सबसे सफल एक मुफ्त योजना हमने इस महीने में पूरी की। पिछली योजनाओं का जितने लोगों ने उसमें लाभ लिया उसका महत्तम आंकड़ा था 36 लाख, उसको पार करते हुए हमारे 38 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने उस योजना का लाभ लिया और रकम भी जो जमा हुई है वो आने वाली 6 किस्तें, 12 किस्तें जब जमा होंगी तो जो पिछला जो रिकॉर्ड था उसका कई गुना पैसा जो है वो आ जाएगा हमारे एक मुफ्त समाधान योजना के तहत। एक अंतिम बात ये कि आज के जमाने में कोई चीज महंगी हो जाती है तो सस्ता होने का नाम नहीं लेती। आपके ध्यान में होगा, पिछले ही दिनों पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्युत विभाग में विद्युत की दरों को
बढ़ाया नहीं, इतना ही नहीं, अन्य कई राज्यों में बढ़ी है। अभी हमारे एक अधिकारी बता रहे थे कि साहब अगर आपको चाहिए कि मैं लिख के दे दूं कि किन किन राज्यों में बढ़ी है। हमने कहा नहीं, उतना हमारे पास शायद समय नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर राज्यों में और ज्यादातर किस्सों में आपने सबने देखा है कि वर्ष दर वर्ष माननीय योगी जी ने नहीं बढ़ाया, पिछले 4 साल भी 5 साल भी, लेकिन सामान्य बात यह है कि बढ़ती है, घटती नहीं। यहां पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली की दरों में घटौती हुई है। भाइयों बहनों, ये विद्युत विभाग की, ऊर्जा विभाग की सक्षमता का नमूना है। हमने पीएलएफ बढ़ाया, उसी संयंत्र से, उसी स्टाफ से, उसी पगार से, उन्हीं गाड़ियों से, उसी कोयले से हमने ज्यादा बिजली पैदा करके आपके चरणों में रखी है। और इसलिए हमें अवसर मिला कि इसका लाभ, अगर हम ज्यादा सक्षम है, ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं कम खर्च में, तो उसका लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ, आपको मालूम होगा, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं एक ही उदाहरण दूं कि घटौती तो किया ही हमने। स्लैब जो होते हैं कि किससे कितने यूनिट तक कितना, कितने यूनिट तक कितना, उसमें भी घटौती की। 80 प्रकार के स्लैब हुआ करते थे। हमने कहा ये जंजाल में क्यों जनता को फंसाते हो, हमें समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों के समझ में नहीं आता, तो सामान्य आदमी की समझ में कैसे आएगा। उसको घटा करके हमने 59 कर दिया। और एक स्लैब, खाली एक स्लैब एक जो घटाया है, उसकी मैं बात करूं तो ग्रामीण उपभोक्ता हो चाहे शहरी उपभोक्ता हो, अगर आप 500 यूनिट से ज्यादा आप बिजली उपभोग करते थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6 रुपया देना पड़ता था और शहरी क्षेत्रों में 7 रुपया देना पड़ता। उस 500 से ज्यादा उपभोग करने वालों पे जो एक तरह से पेनाल्टी लगती थी, उस स्लैब को ही हमने खत्म कर दिया। हमने ये कहा कि जो 500 के ऊपर, जो 500 के नीचे वालों को लगता है, वही 500 के ऊपर वालों को भी लगेगा। और इस दृष्टि से यहां बैठे हुए तमाम, इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, कम से कम उतने लोग ही नहीं, वैसे तो करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे। इस हाल में बैठे हुए आप और हम सभी लोग इस निर्णय से प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे कि 500 यूनिट के ऊपर का जो कंजम्पशन का जो स्लैब था, वो पूरा का पूरा स्लैब हमने खत्म कर दिया। बिजली का पंखा चलाने वाले, एसी चलाने वाले, ऐसे करोड़ों करोड़ उपभोक्ता ऐसे निर्णय से, घटोतरी से लाभान्वित होंगे। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमने और हमारी टीम ने हमारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का कार्य किया है। आपके नेतृत्व में हम और भी आगे और बेहतर करेंगे। हम आने वाले भविष्य के लिए मेरा खुद का कमिटमेंट है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है। जैसा मैंने कहा कि हमने 100 दिन, 6 महीने, 2 साल, 5 साल की कार्य योजना बनाई थी और 5 साल की कार्य योजना में मैंने अपने चेयरमैन देवराज जी को कहा था कि भाई ये लिखिए कि 5 साल के बाद हम 24/7 बिजली देंगे। और वो उस कमिटमेंट को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और नेतृत्व में पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली व्यवस्थाएं हम नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, जिनके तहत हम पारेषण का काम, विद्युत वितरण का काम, उत्पादन के काम में और भी हम सजगता लाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे विभाग के आमंत्रण को सम्मान देते हुए उपस्थित रहे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं अपने विभाग की ओर से। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास को शक्ति और गति देने वाले हम सबके ऊर्जा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। उज्जवल भारत का उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा
श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अध्यक्ष श्री एम देवराज जी, मान्य विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के सभी जनपदों में आज के इस ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सांसद और विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा कि आगामी 25 वर्षों की विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण की हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हम विद्युत की आपूर्ति किस रूप में करना सुनिश्चित करेंगे, इस उद्देश्य के लिए अब जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस अवसर पर ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम में आज यहां पर ऊर्जा विभाग के द्वारा 2719 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और जिन जनपदों की आवश्यकता के अनुरूप ये परियोजनाएं आज पूरी हुई है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश के अंदर जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, समयबद्ध ढंग से पावर कारपोरेशन उन सभी परियोजनाओं को पूरा करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति उन परियोजनाओं का पूरा होने के साथ ही पूरा करने में अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद, हर गांव वीआईपी जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो यह सुनिश्चित किया करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधा उसे प्राप्त हो जाए। और यह कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी हम लोगों ने दिया है। जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को भी प्रदेश ने जब उसे प्राप्त किया है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव हो सकता है? लेकिन उसे संभव भी बनाया है। और अब एक चुनौती हम सबके सामने कि हमें अगले 5 वर्ष के अंदर क्या कुछ करना है। जो कुछ बचे हुए मजरे हैं वहां तक विद्युत की आपूर्ति करना, हर घर तक बिजली पहुंचाने और उसकी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करने की दिशा में जहां हमें कदम आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ विद्युत विभाग के सामने भी एक चुनौती होगी और वह होगी अपनी बिलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और कलेक्शन एफिशिएंसी को भी बढ़ा करके प्रदेश के अंदर
विद्युत विभाग को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यही हमारे 25 वर्षों की आधारशिला को मजबूत करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में हम उज्जवल भारत की तस्वीर को, क्योंकि बिना विद्युत के कुछ भी कार्य संभव नहीं, और 25 वर्ष के उस लक्ष्य को लेकर के कि हम इतना विद्युत उत्पादन करें कि हमें हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि हम लोग उन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाना है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को ऊर्जा महोत्सव की बधाई देता हूं। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए भी सभी संबंधित जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ कि पावर कॉर्पोरेशन राज्य की 25 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव की बिजली उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी मजबूती के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्य तय करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। प्रदेश की ओर से, प्रदेश के हर उपभोक्ता की ओर से, ऊर्जा विभाग में लगे हुए हमारे सभी इंजीनियर्स की ओर से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने माननीय मंत्री जी श्री शर्मा साहब का विशेष आभार मार्गदर्शन के लिए और श्री तोमर साहब का विशेष आभार मार्गदर्शन के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ हमारे जितने साथी हैं, देवराज हमारे जो साथी हैं, पंकज हमारे जो साथी हैं, गुरु प्रसाद हमारे जो अन्य एमडीज हैं, सबकी ओर से आपका विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। यहां आए हुए हमारे प्रेस के साथियों का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां आए हुए सभी लाभार्थियों का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां आए हुए हमारे जो ट्रेनी जेईज और एईज हैं, उनका विशेष जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस ऊर्जा के साथ हमारे नए जेईज और एईज ताली बजाकर अपनी ऊर्जा अपने विभाग में दिखाएंगे, उसके लिए भी आपके उत्साह के लिए, यूथ के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस माह में जो माननीय मंत्री जी ने अपना लक्ष्य रखा है राजस्व का, वो भी पहली बार 50% इंक्रीज करते हुए लगभग 5500 से 5600 करोड़ रुपया 5500 से 5600 करोड़ रुपए का उपलब्धि हो रही है। इस बार ये रिकॉर्ड है, कभी भी 3800 करोड़ से ज्यादा जुलाई में नहीं आया है।